हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें 997 वैकेंसीज रिलीज हो चुके हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक सरकारी नौकरी की वजह से हमारे इंडिया में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है, बेरोजगारी का जो रेशियो है, वो किस तरह से एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ओके, तो जैसे देखिए कि 997 वैकेंसी इस ओनली यूपीएससी एग्जामिनेशन में निकले। ओके, तो इस एग्जामिनेशन का फॉर्म मुझे लगता है कि 10 लाख का कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर उसमें से मैक्सिमम 5 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के प्री एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे। फिर उसमें से 50,000, ओके, मैक्सिमम अगर एवरेज रेशो अगर हम पकड़ेंगे तो मैक्सिमम 50,000 जो कैंडिडेट्स है इस प्री एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो 50,000 जो कैंडिडेट्स है वो इस यूपीएससी एग्जामिनेशन के मेन एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्री एग्जामिनेशन पास की मेन एग्जामिनेशन में 50,000 कैंडिडेट जो है वो अपेयर हो गए। फिर उसमें से मुझे लगता है कि 5, 10, 15, 20 हज़ार कैंडिडेट्स है वो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। अगर इसमें से इन बिटवीन, ओके, अगर 5 से लेकर 20,000 के बीच में से अगर पकड़ेंगे तो इसमें से जो कैंडिडेट्स है वो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। लेकिन आपको फाइनल का जो इंटरव्यू है, फाइनल का जो राउंड है, इसमें ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। ओके, आपने तो देखा है कि इस बार 997 वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। अगर आपके जो कैंडिडेट्स है, अगर इस एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी इंटरव्यू के लिए 5,000 से लेकर 10,000 कैंडिडेट अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें से सिर्फ 997 कैंडिडेट्स ही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सोचो दोस्तों, लास्ट में हमें कंक्लूजन और लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। मैक्सिमम 9 लाख कैंडिडेट्स है वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, यानी कि बेरोज़गार हो चुके हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर एवरी ईयर 10 लाख का कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन का सपना लेके चलते हैं तो उसमें से मुझे लगता है कि 1000 कैंडिडेट्स ही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। और उसमें से अगर मैक्सिमम एवरेज रेशियो पकड़े, यानी कि मैक्सिमम 9 लाख कैंडिडेट्स एवरी ईयर बेरोज़गार होते हैं। तो सोचो, इस ओनली यूपीएससी एग्जामिनेशन के वजह से एवरी ईयर अगर 9 लाख कैंडिडेट्स बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉय होते हैं, तो बाकी जो गवर्नमेंट की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होती है, तो सोचो उसमें कितने कैंडिडेट्स बेरोज़गार होते होंगे। बिकॉज क्योंकि गाइज ये मेरा एग्जाम्पल भी है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। बिकॉज क्योंकि मैंने भी यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है 4 से 5 साल तक, लेकिन कुछ पेपर्स में मुझे अनसक्सेसफुल मिला, तो इसकी वजह से अभी मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है 2 साल के लिए स्टॉप कर दी है। ओके, तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा इस एग्जामिनेशन को मैं री अपेयर हो पाऊंगा या नहीं। ओके, लेकिन मैं आपको दोस्तों इस एग्जामिनेशन के बारे में गाइड करते जाऊंगा। बिकॉज क्योंकि कहते हैं ना कि जो पर्सन अनसक्सेसफुल की और फेल्यूर के स्टेज से गुजरता है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो होता है, और वही पर्सन जो है आपको रियल में गाइडेंस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। ओके, तो ये तो फॉर ओनली वन एग्जांपल है, लेकिन इसके बारे में मैं यूपीएससी के बारे में आपके साथ डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करूंगा। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है एक व्लॉगिंग चैनल है, और इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूपीएससी के बारे में गाइडेंस कर सको। ओके, बिकॉज क्योंकि गाइज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी गाइड और मोटिवेट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, बिकॉज मैं चाहता तो गाइज अगर यूपीएससी कैंडिडेट्स को पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने खुद ही यूपीएससी एग्जामिनेशन को पास नहीं किया, तो मैं कैसे कैंडिडेट्स को पढ़ाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लेकिन मैं एक बात कर सकता हूँ कि गाइज मैं रियल मोटिवेशन, रियल गाइडेंस मैं यूपीएससी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ, और ये मैं कर सकता हूँ। ओके, तो गाइज मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।